अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदम शंबानी। आप देख रहे हो ASB उर्दू टीवी। जैसे कि आप देखते आ रहे हो और रियासती जबर जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ पख्तूनों के ऊपर, दूसरी जानिब बलोचों के ऊपर। रियासती जबर के खिलाफ, अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन के खिलाफ जो पख्तूनों ने अमन मार्च का एक पैगाम दिया था। जुम्मे के रोज जुम्मे नमाज के बाद जैसे ही अमन मार्च में पूरे पख्तून एक हो गए और उन्होंने कहा दिया कि पख्तून जो भी हैं किसी पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं, चाहे हाँ वो PTI से हो, हाँ नून लीग से हो, हाँ जमीयत उलमा इस्लाम से हो या जमात इस्लामी से हो, ताजर बिरादरी, शहरी सारे इस काल पे अमन मार्च पे इकट्ठे हुए। लाखों के तादाद में लोग निकले। अमन मार्च की रैली एक ग्राउंड था और वो ग्राउंड तो फुल हो गया, लेकिन रोड रास्ते बिल्कुल खचाखच लोगों से अमन के नाम पे भरे हुए थे। सबके हाथ में सफेद झंडे जिसमें अमन लिखा हुआ था। अमन के लिए ये मार्च निकाली और वहाँ तकरीरें भी हुई और वहाँ जो है सब कुछ होने के बाद एक भगदड़ मची। भगदड़ में जो है फौजी छावनी से एक फायरिंग हुआ। फायरिंग में जो 28 के करीब लोग जो हैं जाँ बाग हो चुके हैं। 180 के करीब लोग शदीद जख्मी हैं। इनका वजह क्या है? अमन मार्च को खराब करने के लिए उन बेचारों के हाथों में तो सिर्फ सफेद झंडे ही थे। उन बेचारों के हाथों में वो तो अमन चाहते थे। 70 सालों से खैबर पख्तूनख्वा में वाना वजीरिस्तान हो, टांक हो, काफी जो इलाके हैं वो ऑपरेशन के नाम पे बर्बाद हो चुके हैं। उनके घर तबाह हो चुके हैं, उनको घरों से बेघर किया जा रहा है और हम और किसी का जंग लड़ रहे हैं और जंगों की वजह से जो है पख्तून बिल्कुल बेघर होकर उनके घर बार तबाह हो गए हैं। उनको वहां से निकाला गया, उनके घर मुकम्मल माल मवेशी जो भी ज़राए माश वो रोडों पर आकर ऑपरेशन के नाम पे जो भी होता रहा वो जुल्म सहते रहे। और किसी का जंग परवेज मुशर्रफ ने आपने देखा होगा कि और किसी का जंग अमेरिका का यहाँ लेके आए। फिर TTP तालिबान पैदा हुए। उसके बाद भी नवाज शरीफ के दौर में राहिल शरीफ ने एक ऑपरेशन शुरू किया। उसमें भी जो है खैबर पख्तून और जो शहरी हैं, ताजिर हैं, बेकसूर हैं, वो बिल्कुल तबाह हो गए। उनके खिलाफ फिर अभी ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम शुरू हो रहा था। इन ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के खिलाफ उन्होंने यकजा होकर हमें अमन चाहिए, हमें जो है वो जो दहशतगर्द आ रहे हैं, दहशतगर्दी यहाँ कर रहे हैं, उनसे हम खुद निपटेंगे, उनको पकड़कर आपके हवाले करेंगे। क्योंकि उनका यही दावा है कि यहाँ दहशतगर्दी रियासती इदारे फैला रहे हैं। उनके सहूलत से कैसे बॉर्डरों में उनको नहीं पकड़ा जाता है, फिर आकर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी करके चले जाते हैं बआसानी। उसके बाद जो है वहाँ के मकीन उनको जाली मुकाबला दिखाकर उनको ऑपरेशन के नाम पे मारा जाता है, उनके घर तबाह किए जाते हैं, उनके जवानों को मारा जाता है, पख्तूनों को मारा, बेगुनाह पख्तूनों को मारा जाता है। इसीलिए उन्होंने एक यही फैसला किया कि पख्तून सारे इकट्ठे होकर हम हुकूमत को ये मैसेज दें कि हम अमन चाहते हैं, हम अमन कराएंगे। हमारा सिस्टम पहले अमन का था, जो है तालिबान का दौर आया और फिर भी ये हुकूमत ने ऑपरेशन करके इस मुल्क को तबाह किया, हमारे सूबे को और तबाह करके रखा।
अमेरिका के ड्रोन हमले हमारे घरों के ऊपर लगते रहे, तालिबान के नाम पे हम बेगुनाह लोग मरते गए, शहीद होते गए, हमारे ऊपर रियासती जुल्म टल नहीं रहा। इसी के मुतालिक उन्होंने एक बड़ा इज्तिमा किया जिसमें मुश्ताक सेनेटर जो साबका सेनेटर था जमात इस्लामी का वो भी था, पीटीआई के एमएनए एमपीए भी थे वहाँ। हर जमात के लोग असल में शहरी ताजर जो थे वो उनके कारोबार बिल्कुल टिप होकर रह गए थे, और ताजर भी निकले उन जुल्म के खिलाफ, उन अमन के खिलाफ, उन बदअमनी के खिलाफ, अमन के हक में उन्होंने एक अमन का नारा लगाया, हमें अमन चाहिए, क्यों हमारे शहरों और बच्चों घरों को बर्बाद कर रहे हो। इसीलिए उन्होंने एक अमन रैली निकाली। अमन रैली जो है खून में लथपथ हो गया और अमन रैली में बदअमनी फैलाई गई। तो कहना यह है कि वो लोग रोडों पर निकल कर नारे लगा रहे थे अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन के खिलाफ और बदअमनी के खिलाफ। वो नहीं पख्तून एक भी नहीं चाह रहा है कि यहाँ ऑपरेशन हो, दोबारा तालिबानों को यहाँ बसाया जाए, क्योंकि उनका यही दावा है कि तालिबान रियासती इदारे खुद जाकर लेके आकर बसाते हैं, क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान से कैसे दाखिल होते हैं यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में, रास्ते में बॉर्डरों में फौजी चौकियां हैं, छावनी है, बॉर्डर है, वो कैसे बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आकर पहुंच जाते हैं। फिर उनके नाम पर यहाँ बेगुनाह पख्तूनों को मारा जाता है। तो ये भगदड़ शुरू फायरिंग जो हुई और फौजी छावनी से वहाँ फायरिंग हुई, तो काफी लोग मर गए। अभी तक तादाद जो है 28 बताई जाती है। 28 के बाद काफी नाजुक हालत में मिले हैं। 180 जो है जख्मी हैं, उन जख्मियों को अस्पतालों में दाखिल किया हुआ है। वहाँ इमरजेंसी लगा हुआ है अस्पतालों में, और ज्यादा खदशात हैं कि इनसे ज्यादा लोग मरेंगे, शहीद होंगे। तो ये कब तक खूनी खेल चलता रहेगा, ये कब तक रियासत अपने बच्चों को मारेगा, रियासत अपने शहरियों को कब तक ये खून में नहलाता रहेगा। एक तरफ यहाँ, दूसरी जानब आप बलूचिस्तान में देख रहे हो आए रोज लापता किए जाते हैं अफराद, और उनके घरों में छापे मारे जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कश्मीर और में भारतीय मुजालिम महफूजा कश्मीर में होते थे, सेम कहानी बलूचिस्तान और केपीके में भी वही कहानी शुरू है। कल एक घर में केज के बलोचों के घर में एफसी के एहलकार घुसे, सीटीडी के एहलकार घुसे और उनको मारा पीटा और फायरिंग करके 2 खवातीनों को भी जख्मी किया। उसके बाद जो है जख्मी खवातीन और उनके 4 जो है मर्दों को और लापता करके उठा के लेके गए हैं। उनके लिए उन्होंने बलोचों ने सीपेक पे धरना लगाया। वहाँ ये जो थे बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनान थे, मायरिंग बलोच ने ये बताया कि इनको छोड़ा नहीं जाता है, इनको बाजियाब नहीं किया जाता है, इनको रिहा नहीं किया जाता है, तब तक हम ये सीपेक जो है बंद करके एहतजाज करेंगे, और जब तक ये हमारे लोग रिहा नहीं होंगे तब तक ये हमारा एहतजाज जो है जारी रहेगा। लेकिन देखना ये है कि एक दिन में 5-7 अफराद जो है रियासती इदारों की तरफ से अगवा और लापता किए जाते हैं। लापता करके फिर मशकशुदा लाशें फेंकी जाती हैं। उनके बाद जो है ये जुल्म बलोचों और पख्तूनों पर बलोचों पर कब तक चलता रहेगा। अभी मायरिंग बलोच ने एक कट यानी कि एक जलसा
जलसा यहाँ मुनक्किद किया राजी मुची के नाम पे। वो राजी मुची जलसा 28 जुलाई ग्वादर के मकाम पे हो रही है। वहाँ बलोच जाग चुके हैं अपने हुकूक और अपने मावराए अदालत कत्ल और लापता के खिलाफ जो है एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जाएगी। किस तरह से हम अपने लोगों को बचाएंगे। माहिरीन बलोच ने एक बलोची जो है वो राजी मुची के नाम पे जलसा आम मुनक्किद किया, जिसमें काफ़ी तादाद में ईरान से बलोच आ रहे हैं और जहाँ जहाँ बलोच बसे हुए हैं, सिंध, बलूचिस्तान, कराची, ग्वादर और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उन बलोचों को माहिर बलोच के तरफ से दावत दी गई है। तो इस राजी मुची जलसे में आकर जो है हमें इकट्ठा होने का सबूत है। तो उन्होंने रियासत को भी ये सोचना चाहिए कि अपने शहरियों और निहत्ते मजलूमों के ऊपर जुल्म करना बंद करे, ताकि उनके साथ मुज़ाकरात करके मसले का हल निकाला जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान आदम शबानी को। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। के लिए